Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. तो dear friends, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना सीखना चाहते हैं, आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में जानना चाहते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। आपकी मुस्कान अच्छी है। आपको धक्का किसने दिया? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया। कार बंद कर दो। सबको अंदर ले आओ। क्या आप अभी भी जागे हो? मैंने काफ़ी समय बर्बाद किया। यह घर कितना गंदा है। आपको यह समझने की ज़रूरत है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो। क्या आपने कुछ कहा? मैं उससे पूछना भूल गया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि मुस्कान एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी गुस्से वाले चेहरे को भी हंसा सकती है, तो यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मुस्कुराता है और हम कहना चाहते हैं कि आपकी मुस्कान अच्छी है, तो इसको बोलेंगे यू हैव नाइस स्माइल। यू हैव नाइस स्माइल। डियर फ्रेंड्स, जब कभी कोई व्यक्ति गिरा हुआ होता है और पूछते हैं कि कैसे गिर गया है, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको धक्का किसने दिया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु पुश्ड यू। हु पुश्ड यू। हु पुश्ड यू। आपको धक्का किसने दिया। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो और आप जवाब में बोलना चाहते हैं कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो बोलते हैं आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, जब कभी कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि आपने उसे मूर्ख बनाया और आपने उसे धोखा दिया, यदि आप कहना चाहते कि मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट फूल एनीवन। आई डिडेंट फूल एनीवन। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। नाउ एट प्रेजेंट टाइम मोबाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यदि आप कहीं जाते हैं और यदि कहीं मोबाइल भूल जाते हैं तो आपको बड़ी बेचैनी सी होती है और सभी व्यक्ति से आप कहते हैं कि मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया, तो इसको बोलेंगे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई मोबाइल। ब्रिंग माई मोबाइल। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई मोबाइल। मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया। कार बंद कर दो। कभी कभी इस प्रकार से बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कार बंद कर दो, तो इसको बोलते हैं गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। मान लीजिए बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं और कोई बताता कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, तो आप कहते हैं सबको अंदर ले आओ। गेट एवरीवन इनसाइड। गेट एवरीवन इनसाइड। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई व्यक्ति बहुत देर तक सोता नहीं है और यदि आप अचानक उसको देखते हैं और आप पूछना चाहते हैं क्या आप अभी भी जागे हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू स्टिल अवेक। आर यू स्टिल अवेक। क्या आप अभी भी जागे हो। डियर फ्रेंड्स, यदि आप गलती से अपना कोई टारगेट बनाए बिना अपना समय बर्बाद करते हैं और जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होता है तब आप बोलते हैं मैंने काफ़ी समय बर्बाद किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम।
डियर फ्रेंड्स, यदि घर अच्छा हो तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि घर में गंदगी हो तो हर व्यक्ति कहता है यह घर कितना गंदा है, यह घर कितना गंदा है। दिस हाउस इज सो अनटाइडी। दिस हाउस इज सो अनटाइडी। यह घर बहुत गंदा है। आपको यह समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि आपको पहले इसको समझना है, इसकी ज़रूरत है, तो आपको यह समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कोई दूसरा चारा नहीं होता है, तो बोलते हैं आपके पास कोई विकल्प नहीं, तो इसको बोलते हैं यू हैव नो ऑप्शन। यू हैव नो ऑप्शन। आपको यही करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन। जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो, कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं वैसा नहीं हूँ। तो जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू थिंक ऑफ मी। एज यू थिंक ऑफ मी। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है और आप नहीं सुन पाते हैं, तो बोलते हैं क्या आपने कुछ कहा। क्या आपने कुछ कहा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू से एनीथिंग। डिड यू से एनीथिंग। क्या आपने कुछ कहा। डियर फ्रेंड्स, कभी किसी व्यक्ति से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, लेकिन आप पूछ नहीं पाते हैं, और वो व्यक्ति जब चला जाता है तो बोलते हैं मैं उससे पूछना भूल गया। इसको बोलेंगे आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। फॉरगॉट मतलब भूलना, सेकंड फॉर्म लगेगा आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। तो डियर फ्रेंड्स, you can see these sentences are very common sentences. These are very interesting and easy sentences. यदि आप इन sentences को बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, या केवल बार बार सुनते हैं, तो आप भी इनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार सभी सेंटेंस शुरू से। आपकी मुस्कान अच्छी है। यू हैव नाइस स्माइल। यू हैव नाइस स्माइल। आपको धक्का किसने दिया। हु पुश्ड यू। हु पुश्ड यू। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। आई डिडेंट फूल एनी वन। आई डिडेंट फूल एनी वन। मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई मोबाइल। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई मोबाइल। कार बंद कर दो। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। सबको अंदर ले आओ। गेट एवरीवन इनसाइड। गेट एवरीवन इनसाइड। क्या आप अभी भी जागे हो। आर यू स्टिल अवेक। आर यू स्टिल अवेक। मैंने काफ़ी समय बर्बाद किया। आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। यह घर कितना गंदा है। दिस हाउस इज सो अनटाइडी। दिस हाउस इज सो अनटाइडी। आपको यह समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपके पास कोई विकल्प नहीं। यू हैव नो ऑप्शन। यू हैव नो ऑप्शन। क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो। एज यू थिंक ऑफ मी। एज यू थिंक ऑफ मी। क्या आपने कुछ कहा। डिड यू से एनीथिंग। डिड यू से एनीथिंग। मैं आपसे पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क यू। आई फॉरगॉट टू आस्क यू। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस ये आप भी अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।